के माध्यम से मंचासीन अतिथियों को, जो मेरे वरिष्ठ बुजुर्ग और अनुभवी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, आप सभी को सम्मानित मंच को मैं सादर वंदन, अभिनंदन, सेवा जोहार करता हूं। साथियों, बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा था, पढ़ लिख कर संगठित होना, शिक्षित होना और संघर्ष करना, हमने ये तीनों नहीं कर पाए। शिक्षा ग्रहण की सिर्फ नौकरी पाने के लिए, इसलिए आज हमको यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है और हमारे हक अधिकारों के लिए मांगना पड़ रहा है। यदि शिक्षा हमें चेतना के रूप में ग्रहण की हो तो शायद आज हमें ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहीं ना कहीं हम लोग पीछे, लेकिन खैर पीछे मत हटिए और घबराइए भी नहीं। मैं आप सभी अधिकारी कर्मचारियों से कह देना चाहता हूं, जैसे पूरे मध्य प्रदेश में अपने हक अधिकारों के लिए आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए जैस हर समय संघर्षरत है और आपकी लड़ाई में भी जैस पूरी प्राथमिकता से सबसे आगे खड़े मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। साथियों, संघर्ष करने से हक अधिकार मिलते हैं, छीनने से हक अधिकार मिलते हैं, मांगने से तो सिर्फ भीख मिलती है। इस बात को याद कर लिया। आप सब लोग यहाँ पर अभी चर्चा चल रही थी कि संख्या बल में कम है। ऐसा नहीं है, हम संख्या बल में यहाँ पर कम जरूर है, पर 1000 पे एक भारी है, इतना याद कर लेना। हम इतना कहना चाहते हैं, आप सब लोग समझ जाए मेरा इशारा क्या है, और आपसे ही हमारा पूरा ताना बाना है। ये अधिकारी कर्मचारी संघ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपसे ही हमारा पूरा ताना बाना है। आपको समझना पड़ेगा, हक अधिकार चाहिए, ऐसे आंदोलन करने की जरूरत है। आज कहना चाहता हूं इस मंच से, क्यों? अंबेडकर जी ने कहा था, और हम लोग भी इस बात को समझ लें, अरे रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। अरे औरों को मिला है, मुकद्दर से मिला है, औरों को मिला है, मुकद्दर से मिला है। मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। दोस्तों, इस बात को समझना पड़ेगा। हमें हमारे हक अधिकारों के लिए आज यहाँ पर मंच लगाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी कर्मचारियों की ये कहीं ना कहीं हमारे अपनी कार्यशैली और संगठन की कार्यशैली प्रदर्शित होती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अधिकारी कर्मचारियों से हम सारे संगठन, यहाँ पर भीम आर्मी है, जयस है और जितने भी तमाम संगठन है यहाँ पर विराजमान है, हम आपसे कह देना चाहते हैं कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी आप हमें आवाज दीजिएगा। आपकी एक आवाज में हम पूरे संगठन आपके साथ खड़े रहेंगे। आप पीछे रहना, आप पीछे रहना, और सबसे पहले हम लोग पूरे संगठन, क्योंकि क्या है, हम जरूर संगठन में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार के लोग भी कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी हैं, आपके संगठन में हैं, इसलिए ये हमारा दर्द है। हम लोग आपके साथ हैं। तो जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, इस बात को भी आप समझ रहे होंगे। जितने भी कर्मचारी हैं, आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो, ये आपका दर्द है। आप जहां पर बैठे हुए हो, SC ST OBC के कर्मचारी, आप भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से पीड़ित हो। हमारे यहाँ का एक मामला है, सुन लो आप सभी लोग अधिकारी कर्मचारी वर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आए हुए हमारे SK चौधरी जी। देखिए, यह है
अभी प्रभारी कन्याशाला में प्रभार है इनको, जब देखा कि हमारे एससी वर्ग के कर्मचारी को अच्छी कुर्सी पर बैठ गए जाकर, लोगों के पेटों में मड़ोर उठना शुरू हो गई। ये आपकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, इस बात को समझना पड़ेगा। जब इनको उस प्रभारी की कुर्सी पर बैठा हमारा भाई, मैं नाम नहीं लूंगा और किसी का विरोध भी नहीं करूंगा, लेकिन बात है जिसको सच कहूंगा, जो आपको उतारना पड़ेगा कि ये संघर्ष भी आपका है, इसको भी आपको ध्यान में रख के अपने हक अधिकारों के लिए, हमारे सम्मान की लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी। अभी तो हमें हक अधिकारों की बात है, हमारे सम्मान की लड़ाई भी आपको लड़नी पड़ेगी। ऐसे हमारे कई अधिकारी कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं भेदभाव के शिकार है। ये कह देना चाहता हूं सीधा, इस बात को समझने के लिए। इन पर पूरा जो लोग, इनके ही संस्थान के लोगों ने बारीकी से बच्चों के वीडियो बनाकर वायरल किए और उन वीडियो के माध्यम से मीडिया को खबर भेजी, और आज उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं अजाक्स के समस्त कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूं, अधिकारियों से, पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, इस मुद्दे को भी अपना मुद्दा समझें और इनका साथ दें। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, एक मरे या दो, आज ये है, कल आपका भी नंबर है। इस बात को आप ध्यान में ले लेना, ध्यान में उतार लेना साथियों, ये आपको समझना पड़ेगा। आप समझदार हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है और लंबे चौड़े भाषण देने की जरूरत नहीं है। सब बुद्धिमान प्रबुद्ध जन लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं और एजुकेटेड पदों पर विराजमान है, लेकिन संघर्ष आपका उचित है। और मैं कह देना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले जो 24 मांगों को लेकर जो यहाँ पर धरना, आंदोलन, ज्ञापन की जो कार्रवाई रखी गई है, मैं आप सबको विश्वास के साथ कह देना चाहता हूं, हम आपके साथ हैं। और प्रशासन से भी इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मांग भी उचित है, अनुचित नहीं है। इनको मानना पड़ेगा प्रशासन को और सरकार को। ये इस मंच के माध्यम से मैं भी यहाँ से कह देना चाहता हूँ, आपकी बात को वहां तक भेजता हूँ। और एक बात और है, शिवराम उइके जी कहाँ पर है? बहुत सारे संघर्ष किए हैं। 2020 में हमने कलेक्ट्रेट के सामने अपने हक अधिकार जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए 3.5 घंटे कलेक्टर साहब को इसी होशंगाबाद नर्मदापुरम में न बाहर जाने दिया था, न अंदर घुसने दिया था। जैस वो ताकत है। हम अपने हक अधिकारों को लड़ना भी जानते हैं